होंगे। और मैं अभी आई थी, मैं थ्रेडिंग करा के आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि अभी मेहंदी वाली आने वाली है। तो देखती हूँ कितने बजे तक आएगी। अभी फ़िलहाल 1:30 बज चुका है और अभी तक तो आई नहीं है। तो मुझे वेट था कि फटाफट से मैं जाऊँगी तो मिलेगी मुझे आई हुई, क्योंकि फ़ोन कर दिया था, अभी तक नहीं आई है। और कल की करवा चौथ है, तो आज तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। और साड़ी तो मैंने पहले ही रेडी करके रख रखी है, साड़ी वाड़ी से मैं फ्री हूँ। तो कल का लुक तो आप कल ही देखोगे कि कैसा रेडी होना है मुझे। और रही मेहंदी की, तो मेहंदी अभी लगाने वाले हैं और मुझे आ रही है नींद। अभी फ़िलहाल मन कर रहा है कि सो जाऊँ, क्योंकि सुबह अभी सफाई इतनी हो गई थी, बाहर के एरिया की सारी की सफाई करी। और ये सफाई तो दिवाली तक चलती रहेगी, चाहे कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन दिवाली तक त्यौहार आते रहते हैं। तो सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। तो उस दिन तक ही चलने वाली है साफ़ सफाई, तो इसलिए अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अगर आ जाएगी तो फिर मैं फटाफट से मेहंदी लगाऊंगी। और हमारे दीवार पे बनेगी करवा माता कल, बाहर वाले कमरे में जो मैंने बना रखी है पहले ही, ऐसे ही कुछ बनेगी। तो वो कल भी बनेगी, फिर अहोई अष्टमी पे भी बनेगी। अहोई अष्टमी पे पूरी करनी होती है वो। और फिर दिवाली वगैरह सारा हमारा पूजन वहीं पे होगा, तो वहाँ का एरिया भी थोड़ा सा देखना है। तो बस अभी बस इंतजार है कि मेहंदी वाली आ जाए और मेरे फटाफट से मेहंदी लगा दे। तो देखते हैं कितने बजे तक आएगी, तब तक के लिए वेट करते हैं। मम्मा दिखाना आप क्या जुगाड़ बना रहे हो। देखो जुगाड़ कितना अच्छा था, है ना। आपको पता है मम्मी कितनी सुंदर मेहंदी बनाएगी, वो बाद में दिखाएंगे, है ना मम्मा। देखो कल क्या है, आपको गिफ्ट क्या मिलेगा, सरप्राइज। बंद कर दो। और मैंने अपने पैर पे मेहंदी खुद लगा ली और बहुत ही सुंदर मेहंदी लग रही थी ये। हालांकि मैं हाथ पे भी लगा सकती हूँ, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है और इतनी देर मेरे से बैठा भी नहीं जाता। तो मैंने अपने दोनों पैरों पे खुद से फटाफट से मेहंदी लगाई। तो पूरी मेहंदी लगा ली। अब हाथ पे देखो किस टाइम लगेगी। मेरे हाथ पे भी लगा तो लो, लेकिन एक ही हाथ पे लगेगी, दूसरे पे नहीं लग सकती। और फाइनली मेहंदी लगाने के लिए आ गई गुड़िया और मेरे मेहंदी लगने लग गई। पता है 1 बजे से वेट करते करते और शाम के बज गए थे 5:30 या 6 बजे का टाइम था जब ही आई थी, और काफ़ी लेट हो गए थे फिर हम लोग मेहंदी लगाने में। तो मेरे मेहंदी लग चुकी है और दोनों हाथों में मैंने काफ़ी भर भर के मेहंदी लगवाई है। और सुबह मॉर्निंग में फिर मैं हुई रेडी और ये निकाल ली मैंने अपनी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे। और मेरी मेहंदी का कलर देखो कितना अच्छा है ना, आया ना अच्छा। तो साड़ी मैंने निकाल ली है और इसका ब्लाउज है ये ब्लाउज है इसका। और अभी मुझे इसमें से निकालना है इसके साथ का कोई नेकलेस वगैरह जो मैं पहनूंगी। मेरी इतनी सारी ज्वेलरी रखी है इसके अंदर, देखो भरा पड़ा है कतई। मैं इसको ओपन कर दूँ एक बार, हो गया। तो मुझे इससे मैचिंग की अपनी कोई ज्वेलरी देखनी है जो मैं आज इसके साथ पहनूंगी। तो देखते हैं कि क्या पहनना है। अभी मुझे मैं निकाल के सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक। मतलब फाइनल तो अभी नहीं हुआ, अभी ज्वेलरी पहननी बाकी है। मेकअप कर लिया मैंने हल्का सा, चटनी वटनी कुछ नहीं बचा। नहीं ये मेकअप कर लिया। और मैंने सीधे पल्लू की साड़ी पहनी है। ये है मेरी साड़ी, सुंदर है ना साड़ी। तो ये साड़ी है और मैंने सीधे पल्लू की पहनी है। और अब क्या करना है, अब मुझे ज्वेलरी पहननी है, बिछुए पहनने हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहननी है, तो वो सब मैं पहनती हूँ। और मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, शीशे में साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरा मेकअप, ये मेरी साड़ी, तो कैसे लगी ज़रूर बताना। और ये मेरी मेहंदी। अभी मुझे चूड़ियाँ पहननी है, रिंग पहननी है, ज्वेलरी पहननी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद फिर बाहर हम कथा सुनेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। रेडी मैं हो चुकी हूँ, ज्वेलरी वगैरह ये सब बाकी है, लेकिन उससे पहले मुझे पायल और बिछुए पहनने हैं। तो ये वाली पायल मैं पहनने वाली हूँ। ये शायद इससे पहले करवा चौथ पे मम्मी ने दी थी। मैं घर गई थी जो मम्मी ने करवा चौथ के नाम की दी थी। और इस बार जब मैं घर गई तो मम्मी ने करवा चौथ के नाम की दी थी ये पायल।
पायल बोल रही हूँ, बिछुए और अंगूठे में पहनने का भी है इसमें। ये दिए थे अब की बार, क्योंकि उन्हें पता था कि ये करवा चौथ के बाद अभी बीच में आएगी नहीं। तो जब मैं गई थी ना हवन पे, ये तो अंगूठे है, जो अंगूठे की रिंग होती है वो, और ये है मेरे बिछुआ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा डिजाइन है, क्योंकि मैं खुद ही पसंद करने के लिए गई थी। तो अभी पहले मैं ये चेंज कर लेती हूँ। फोन आ गया मम्मी का, किसका बजा? हेलो, कहानी सुनाने गई है मम्मी भाई। शायद तो आप वाले में ही है। ठीक है, ठीक है, आपको भी। ओके, मम्मी का फ़ोन आ गया था, सॉरी, बीच में बात करने लग गई थी। तो ये है मेरे बिछुआ, और जो मैंने पहन रखे थे ना वो भी बिल्कुल प्लेन थे। इससे पहले मैंने जो पहने थे ना वो भी चेंज करके मैंने ये पहन लिए थे, क्योंकि वो बहुत मोटे थे और रेगुलर में ना मुझे मोटे मोटे ये पहनने अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं इस बार ऐसे लेके आई, ये पहन के देखती हूँ। काफ़ी बार ना ये चुभते हैं मुझे, तो मैं 2-2 पहनती हूँ अपनी, और इस बार तो मैं 3-3 पहनूंगी अंगूठे में भी। पहले भी अंगूठा पहना हुआ है मैंने, लेकिन बीच में फिर वो अलज पलज के टूट गई और मैंने निकाल के रख दी। अभी मैं फ़िलहाल अपने बिछुए पहन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और बिछुए मैंने पहन लिए हैं, और अब मुझे पहननी है पायल, तो मैं अपनी पायल और पहनती हूँ। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है ना, बट मैं रेगुलर में इतनी हैवी पायल नहीं पहन सकती, मैं थोड़ी सी हल्की ही पहनती हूँ रेगुलर में। और ये है मेरी पायल, देखो मैंने पायल भी पहन ली और बिछुए भी पहन लिए, लग रहे ना काफ़ी सुंदर। ये है मेरी पायल, और ये है मेरे बिछुए, ये अंगूठे का। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने पहन ली है। एक पायल और पहननी बाकी है, वो और पहनती हूँ। और अब मैंने अपनी दूसरी वाली पायल भी पहन ली है, और अब मुझे बनानी है बाहर करवा माता, तो जहाँ पे हम लोग कथा कहानी सुनेंगे। अभी तो नेल पेंट बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है, और पायल बिछुए दोनों चीज़ें हो गई। और बिछुए मैंने पहन लिए हैं, काफ़ी सुंदर पैर लग रहे हैं। अभी नेल पेंट भी लगानी है, वो सबसे लास्ट में लगाऊंगी मैं। और मैं सोच रही हूँ इस बार नथ ना लगा के, और जो ये होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, साउथ की साइड ज़्यादा पहनते हैं ये वाली नथ, तो मैं सोच रही हूँ इस बार ये वाली नथ पहनूँ मैं अपनी। तो मेरे पास ये वाली नथ भी है, तो देखती हूँ अभी, अगर मन होगा तो पहन लूँगी। कथा का जो भी कथा करूँगी ना उससे पहले पहनूँगी, अभी नहीं। अभी तो मुझे वो बनाना भी है, नेल पेंट भी लगानी है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सबसे लास्ट में पहनूँगी। और इस साड़ी के साथ जो मैं सेट पहनने के लिए रखा है, जो मैंने अभी निकाला है, साड़ी के साथ में जो सेट मुझे पहनना है, एक तो मैंने ये निकाला है, और एक मंगलसूत्र हो जाएगा, या तो मैं बड़ा वाला मंगलसूत्र पहनूंगी अपना, या ये छोटा वाला, या फिर मैं सोच रही हूँ ये वाला ऐसा कुछ पहन लूँ ताकि अच्छा लगेगा। ये इस नेकलेस के ऊपर भी अच्छा लगेगा और साड़ी पे भी अच्छा लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ ये पहनूँ या ये पहनूँ। अभी पूरा लुक बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं फटाफट से वो बाहर वो बना देती हूँ करवा माता, उसके बाद फिर आ करके ये सब चीज़ें पहनूँगी। तो चलते हैं बाहर और बनाते अपनी करवा माता। मेरी ना और मैं बनाने लग गई थी करवा माता और अहोई माता, दोनों ही हमारे यहीं पे बनती है, मतलब एक साथ ही बनती है। और फिर दिवाली पूजन भी हमारे यहीं पे होता है, और ये कंप्लीट होगी अहोई अष्टमी वाले दिन, तो उस दिन मैं आपको पूरी दिखाऊंगी। तो ये मैंने बना दी थी जितनी बनानी थी बस। है मेरा फाइनल लुक, मैंने पहन ली अपनी नथ, और गले में ये हालांकि ये गोल्डन है और ये वैसा है, तो पता तो चल रहा है, मतलब ऐसा ही लग रहा है अलग अलग सा, पर बहुत सुंदर लग रहा है देखने से। आगे से देख के बताओ, सही लग रहा है? सही है, क्योंकि इसके साथ छोटा टीका था तो मुझे ये वाला लगाना था इसलिए, वरना गोल्ड का टीका है मेरे पास, वो लगाती, लेकिन मुझे गोल्ड का नहीं लगाना था और यही लगाना था। तो ये था मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस अब मुझे कहानी भी सुननी थी, तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना फटाफट नेल पेंट लगा लूँ। तो मैंने फटाफट से अपनी जो पहले की नेल पेंट थी वो छुटाई, फिर अपनी नेल पेंट लगाई और आ गई बाहर जहाँ पे हमें कथा करनी थी। तो मम्मी रेडी थी हमें कथा सुनाने के लिए, और मम्मी ना चली जाती है कहानी सुनाने के लिए तो बहुत लेट आती है, तो हमने सबसे लास्ट में सुनी। साथ भाई की भांति लाडली पोडली व्रत कर रखो चौथ माता को। भाई बोले दीदी रोटी खा ले, मैंने कही भाई व्रत कर रखो, अब खाए तो चांद निकल, जब खाऊंगी कब चांद निकल जब खा लूँ, कभी खा लूँ। कोई भाई पुष्पा लेके, कोई लोटा लेके, कोई मास्क ले जाके जला दी। पहाड़ पे चढ़ कर अरब दिल्ली तो फिर मन के यार घर यार दिया वहाँ के सैन सारा खाने लगी। पहले की माँ खियाई, दूसरे के बाड़ा, तीसरे में तारा आँख बंद कर ले, आँख बंद कर ले, हरे खड़ा होगा, बहुत सौ साल भर होगा। ये चौथ माता पहली है जिसकी माता और हमारी कथा कंप्लीट हो चुकी थी। हम आ गए थे सूर्यदेव को जल देने, और कथा मैंने आज आपको सुनाई दी है कि मम्मी हमें कौन सी वाली कथा सुनाती है। तो कथा सुनने के बाद मैंने और चाची ने सूर्यदेव को जल दिया। उसके बाद मुझे जाना था अपनी फ्रेंड्स के घर, जहाँ पे हम सारी की सारी फ्रेंड्स मतलब मोहल्ले की जितनी भी लेडीज होती है ना, तो सभी इकट्ठा हो जाते हैं हम लोग और काफ़ी देर मस्ती करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, फ़ोटो करते हैं। तो सभी रेडी हो गई थी और सभी आने भी लग गई थी। तो देखो हम सब इकट्ठा हो गए और तैयारी कर रहे थे कि अब हमें कैसे कैसे फ़ोटो करानी है, किस तरीके से रील बनानी है। तो रील बनाने से पहले की प्रिपरेशन मैं दिखाती हूँ। और अब बनाई हमने फाइनल रील। तो एक ही नहीं बनाई, काफ़ी सारी बनाई है, शॉर्ट्स डाल दी, इंस्टा पे डाल दी। तो बहुत सारी रील बनाने के बाद हम लोग आ गए घर अपने। मैं आ गई किचन में, अपनी रील वगैरह जो बनानी थी वो बनाकर आ गए और अभी बनानी है सब्जी। तो आलू गोभी फ्राई करके बना रही हूँ। अभी आलू फ्राई हो रहा है, उसके बाद गोभी फ्राई करूँगी, फिर खीर बनाऊँगी और पूरी बनाऊँगी। ये सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। तो फटाफट से आलू और गोभी को फ्राई हो जाने देते हैं और फिर रात को पानी देंगे। प्यास लगने का टाइम होगा, प्यास लगी आएगी जिसे फटाफट काम निपटा के और रख देती हूँ ताकि ना भूख लगे ना प्यास लगे। और आलू और गोभी मैंने फ्राई कर दिए थे। सब्जी फिर धर्मश्री ने बना दी थी और पूरियाँ मम्मी ने बना दी थी, क्योंकि उनको पता है कि मैं बिल्कुल भूखी हूँ और जैसी हूँ, मैंने पानी तक नहीं पिया है। तो उन दोनों ने मेरी हेल्प की। उसके बाद निकल गया था चांद, तो हम लोग आ गए थे चांद देखने के लिए अपनी छत पे। तो मैंने और धर्मश्री ने मिलके चांद देखा। आज हमारे धर्मश्री ने भी मेरे लिए व्रत किया है और मैंने बोला भी था कि मत करो, लेकिन ये नहीं माने, कह रहे कि मुझे फिर गिफ्ट देना पड़ जाएगा अगर मैं व्रत नहीं करूँगा तो। लेकिन मुझे पता है कि इन्हें व्रत करना था, तो इन्होंने व्रत कर लिया और हम दोनों ने मिलकर फिर चांद को अर्घ्य दिया। और इस तरीके से मैंने और मेरे हस्बैंड ने चांद की पूजा की और हमने अपना व्रत पूरा किया। तो ये कभी कभार व्रत रख लेते हैं और इसी तरह से हम लोग अपना व्रत खोलते हैं। पूजा करने के बाद बारी थी पानी पिलाने की, तो इन्होंने मुझे पानी पिलाया। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया था और मैंने भी फिर अपने हस्बैंड को पिला दिया, क्योंकि हालांकि इन्होंने पानी पी लिया था लेकिन फिर भी मैंने इनको पानी पिला दिया। और बस इस तरीके से हमने अपना व्रत पूरा किया और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए, रील्स बनाए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।